एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदर्शन विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको गरीब पिछड़ा वर्ग याद नहीं आता है, तब इन्हें रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य याद नहीं आता। अब इन्हें कोई काम नहीं है तो ये विरोध ही करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए कहा कि वास्तव में वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सब खाली प्रदर्शन ही करेंगे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब ये गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं। इनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई याद नहीं आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको कोई काम तो रहता है नहीं। ये अपना खाली सिर्फ यही सब ड्रामा करते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो गुजरात से ही हराना पड़ेगा। इसकी शुरुआत पूरी गुजरात से और कांग्रेस ही उनके पास दम है बीजेपी को हराने की। तो चुनाव तो बिहार होने जा रहा है तो गुजरात का कर जा रहा है। तो बिहार में फिर कह लें अपना हरवाई दें, गुजरात में आके देख लें। रहेंगे विदेश और लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी गांव-गांव बूथ कमेटी बना रही है, संगठन बना रही है। ये विदेश में घूम के हवा ले रहे हैं विदेश का, लड़ेंगे चुनाव। मंत्री जी, अखिलेश यादव ईडी को लेकर के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाया है, अब उन्हीं की वजह से वो परेशान हो रही है, इसे खत्म कर देना चाहिए। देखिए, संविधान के दायरे में काम बना है, कांग्रेस ने नहीं बनाया है। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है, उस समय उसकी आवश्यकता महसूस हुई और सरकार ने बनाई, चाहे वो किसी की सरकार रही। कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं अखिलेश यादव। जब उनकी सरकार थी तो खुद समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। अब तो अपराधियों पर अंकुश लगा है। जो बड़े अपराधी हैं या तो जेल में हैं या तो कायदे से रह रहे हैं, और अगर कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर कानून उनके साथ काम करके सलाखों तक पहुंचा दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो हम मंदिर के नीचे जो है बौद्ध मठ मिलेगा। आवश्यकता पड़ती है तो हमने देखा है कि जब कोई आपत्ति करता है, कोई क्लेम करता है, किसी घटना में वो संतुष्ट नहीं है तो गड़े मुर्दे उखाड़े भी जाते हैं। फिर उसका पीएम होता है उसकी संतुष्टि के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं से बयान आ रहे हैं मंदिर को लेकर। इंद्रजीत सरोजी कह रहे हैं कि मंदिर में ताकत होती तो मुगल लूट के नहीं जाते। अब इंद्रजीत सरोज जी का बयान उनका है, संविधान में तो ताकत है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि महापुरुष होते हैं वो पूरे भारतवासी के होते हैं, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव हो या फिर कोई भी हो, लेकिन क्या एक जाति विशेष संगठन के आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो किसके महापुरुष हैं? क्योंकि करणी सेना इन दिनों काफी चर्चा में है। कोई राणा सांगा को लेकर वो सीधे जो है अगर कोई टिप्पणी आती है तो विरोध करते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, महापुरुष सबके होते हैं। अब चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे कोई भी हो, तो वो महापुरुष सबके होते हैं, सबके लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए देश के लिए। जो उनके विचार होते हैं, जो उनके संदेश होते हैं, वो पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं होते हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही लें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार 3 ही मंत्र है पूरा उनका। शिक्षित हो, उन्होंने किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे समाज के लिए कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के लिए आप आगे आओ। इसी तरह हर महापुरुष अपना अपना संदेश देते हैं। मंत्री जी, आपको लगता है कि बंगाल में लगातार हिंसा जारी है? बंगाल में वास्तव में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस नाते कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और केंद्रीय रिजर्व बल मांगा है, तो कहीं न कहीं महसूस किया है तब ना। तो हमारे हिसाब से तो जिस तरह वहाँ घटना हो रही है और जिस तरह कोर्ट टिप्पणी कर रही है, लोग मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं लोग छोड़ करके प्रदेश,
तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। योगी जी कह रहे हैं कि लात के बहुत बातों से नहीं मानते, क्या लगता है सही कह रहे हैं? ऐसी आवश्यकता है? रामायण में चौपाई लिखा है, बिना न मानत जलद जड़ गए बीत दिन तीन, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत।